नमस्कार छात्रों। हमने जो अभी तक पढ़ा है हरित कौशल में, उसका जो अगला पार्ट है लेवल 2 का, जो पहला सत्र है वो है स्थायी विकास। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि स्थायी विकास क्या है। स्थायी विकास वह विकास है जो भावी पीढ़ियों की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है। आर्थिक विकास के बीच संतुलन की गारंटी देता है। पर्यावरण और सामाजिक कल्याण का ध्यान रखना। स्थायी विकास का हमने बता दिया कि जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं उसका बिना को समझौता किए बिना ही उसकी वर्तमान में आवश्यकताओं को पूरा करना ही क्या कहलाता है, स्थायी विकास कहलाता है। इसी तरीके से स्थायी विकास का महत्व क्या है, क्यों जरूरी है स्थायी विकास, इसमें हम पढ़ेंगे। आर्थिक विकास विश्व के संसाधनों का इतनी तेजी से उपयोग कर रही है कि हमारी भावी पीढ़ियां विश्व के युवाओं को गंभीर पर्यावरणीय समस्या जिनके हम वर्तमान में सामना कर रहे हैं, इनसे कहीं अधिक गंभीर समस्याओं का सामना हमें करना पड़ेगा। बढ़ती जनसंख्या, आय में वृद्धि, साथ ही वस्तुओं की खपत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसके कारण उत्पादन और माल के उत्पादन के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग भी काफी बढ़ गया है। इसी तरीके से समाज को अपनी अस्थायी विकास की कार्यनीति को इस प्रकार नए रूप में बदलना होगा जिसमें विकास पर्यावरण का विनाश नहीं करेगा। स्थायी विकास का वह विकास जो भावी पीढ़ियों को आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता ही समझौते किए बिना वर्तमान पीढ़ियों की आवश्यकता को पूरा करता है। इसी तरीके से हम पढ़ेंगे कि जो अपनी स्थायी विकास है उसमें कौन कौन सी संबंधित समस्याएं हैं। तो खास तौर से जो समस्याएं हैं वो 3 प्रकार की समस्या है। एक है खाद्य, एक है जल और एक है ईंधन, जो अपने वर्तमान स्थिति में और आगे भविष्य में भी हमें बहुत ज्यादा काम आते हैं। जैसे खाद्य है, तो खाद्य में क्या, जैसे जैसे विकास बढ़ता जा रहा है उसी तरीके से क्या है, जो अपनी कृषि की जो भूमि है वो कम होती जा रही है और उपजाऊता कम होती जा रही है। तो उपजाऊता कम हो जा रही, तो उससे क्या है, फसल फसल उगेगी नहीं और भूमि की मात्रा कम हो जाएगी, अनुपजाऊ हो जाएगी। चावल, गेहूं ये क्या आने वाले टाइम में नहीं मिलेंगे। तो इससे क्या है, हमें ये हमारे विकास के लिए क्या है, मुख्य समस्या है। ऐसे है जल है। जल, जो पीने का जो जल है वो बहुत ज्यादा है नहीं। महासागर है, नदियां हैं, तालाब है, इसमें क्या है, हम इसके कचरा इसमें डाल देते हैं, उसको प्रदूषित कर देते हैं। तो वो कई वर्षों बाद क्या है, वो पानी उपयोग लेने लायक रहता नहीं है। तो इस तरीके से जल की भी क्या है, आने वाले टाइम में कमी हो जाएगी। ये भी एक अस्थायी, इन स्थायी विकास के लिए एक संबंधित समस्या। इसी प्रकार से ईंधन है। ईंधन में हम पेड़ों के ईंधन के रूप में और घरों तथा फर्नीचर के निर्माण के लिए लकड़ी का उपयोग करते हैं। मैंने आपको प्राकृतिक संसाधन में ये बताया था कि हम क्या आने वाले विकास के वक्त में क्या हम क्या करते हैं, हम जो ईंधन होते हैं, उन पेड़ पौधे होते हैं, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाती है तो हम क्या करते हैं, पेड़ पौधों को अ, हम हमारे खुद के लिए उनको क्या है उपयोग में लेते हैं और पेड़ों को काट लेते हैं आवास बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए। इस तरीके से हम क्या कर देते हैं, पेड़ को काट देते हैं, जिस वजह से क्या है, ईंधन की भी आने वाले टाइम में फ्यूचर में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अब आने वाली पीढ़ियां हैं उसके अगली 40-50 वर्ष में स्थायी विकास में मदद मिलेगी। कौन कौन सी, देखो, संसाधनों के बहुत अधिक उपयोग में कमी लाना और संसाधन का संरक्षण बढ़ाना। अगर आप संसाधन में अगर उपयोग में कमी लाओगे तो संसाधन की संरक्षण क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसी तरीके से देखो, अपशिष्ट सामग्री की रिसाइकलिंग, दोबारा उपयोग करना, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो कि हम उपयोग ले सकते हैं। उसके बाद वो उसको फेंकने से अच्छा है कि उसका हम रिसाइकलिंग कर लें, उसको दोबारा बना लें। इसी तरीके से देखो,
नवीकरण संसाधनों का वैज्ञानिक तरह से प्रबंध करना, खासतौर पे जैव संसाधन। अधिक से अधिक पेड़ लगाओ, पेड़ लगाएंगे तो ईंधन ज्यादा से ज्यादा रहेगा। कंक्रीट की इमारतों के बीच घास के हरे हिस्से तैयार करना। अगला पॉइंट, अधिक पर्यावरण अनुकूल सामग्री या बायो डिग्रेडेबल सामग्री का उपयोग करना। अगला, ऐसे औद्योगिकियों का उपयोग करना जो पर्यावरण अनुकूल और उनके संसाधनों का उपयोग दक्षम किया जाता है। इन पॉइंटों की वजह से हम आगे फ्यूचर में अपने 40-50 साल में विकास का, स्थायी विकास में हम मदद कर सकते हैं। इसी तरीके से देखो, स्थायी विकास का लक्ष्य क्या है? स्थायी विकास का लक्ष्य है, जो वैश्विक लक्ष्यों के रूप में जाने जाते हैं, गरीबी समाप्त करना, ग्रह की रक्षा करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए एक सार्वभौमिक आह्वान करना। सतत विकास में सितंबर 2015 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र स्थायी विकास शिखर सम्मेलन शुरू किया गया था, जो 2030 तक एक कार्यसूची तैयार करेगा और निर्धारित करेगा कि देशों में 2030 तक क्या काम करना है। इसी तरीके से 17 एसडीसी, तो स्थायी विकास के जो लक्ष्य हैं, व्यवसाय, सरकारों और समाज के सामने आ रहे महत्वपूर्ण मुद्दों की देखभाल करना, लक्ष्य को तैयार करना। कुछ मुद्दे हैं जो गरीबी है, जेंडर की समानता है, जल की उपयोगिता है, ऊर्जा है, जलवायु परिवर्तन है, जैव विविधता है। ये बहुत सी जो चीजें हैं, इनमें हम क्या है, मुद्दे हैं जो 2015 में जो एक संयुक्त राष्ट्र स्थायी बनाया गया था। जो ये स्थायी विकास के जो लक्ष्य हैं, ये आपके देखो, आपके सामने ये दिख रहे हैं, सुटेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो 17 गोल्स है, ये आपके सामने नजर आ रहे हैं। इसी तरीके से स्थायी विकास की क्या क्या पहल है, देखो, मैंगलोर के नगर निगम द्वारा प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया था, जो एक आविष्कार और उद्यमिक अवस्थ हेगड़े ने एक पर्यावरण अनुकूल विकल्प बनाया था, जिन्होंने 100% बायोडिग्रेडेबल बैग बनाया, जो गर्म पानी को घुल सकता है, जो प्राकृतिक वातावरण में सड़ सकता है। हाँ, इसी तरीके से ये क्या है, एक पहल है कि भाई प्लास्टिक, ऐसी प्लास्टिक जो क्या है कि आराम से वातावरण में घुल जाए और वो दिक्कत आए ही नहीं। कई देशों को इस्तेमाल किया जा रहा है, जो वो प्लास्टिक बनाई गई थी देशों द्वारा। एक अन्य नवीन विचार ये भी था कि प्लास्टिक के चम्मच, कांटे आदि का उपयोग भी बंद कर दिया जाए, जिससे क्या है, फ्यूचर में जो प्रदूषित होना है वो क्या है, उससे बच सके। स्थायी प्रक्रिया क्या है? पर्यावरण को संरक्षित करने में मदद करने के लिए कुछ प्रथाएं हैं। जैविक खेती है, वर्मी कंपोस्ट है, वर्षा है, जल संचयन का उपयोग किया जा रहा है। जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, उसका ज़्यादा पानी, जो बारिश का जो पानी है उसको बचाने के लिए भी हम क्या है, कुछ प्रक्रियाएं कर रहे हैं। वर्मी कंपोस्ट है, जैविक खेती भी कर रहे हैं। हाँ, आगे देखो, जैविक खेती का जो तरीका बताया गया है, जहाँ किसान अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए रासायनिक कीटनाशक और उर्वरकों का उपयोग नहीं करते हैं, वे बढ़ती फसलों में मदद करने हेतु गोबर जैसे जैविक प्राकृतिक उर्वरक का उपयोग करते हैं। यही बेहतर गुणवत्ता वाले रासायनिक मुक्त फसलों में मदद करता है। भविष्य में उपयोग के लिए मिट्टी की गुणवत्ता में बनाए रखना स्थायी विकास का एक सच्चा उदाहरण है, जहाँ न केवल पृथ्वी के संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, बल्कि अपनी भावी पीढ़ियों के लिए भी हम इसका संरक्षण कर रहे हैं। ये जो आपका जो पहला सत्र था, ये हमने पढ़ लिया है हरित कौशल का। कल हम दूसरा पढ़ेंगे।